नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सवाल पूछे जाने से भागे फारूक अब्दुल्ला। आपको बता दें कि 2022 इसी साल 11 मार्च को द कश्मीरी फाइल्स रिलीज हुई है और उसके बाद ही एनसीपी, पीडीपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो हर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और यही चीज देखने के लिए मिली आज हमें। आपको बता दें कि 1990 में यानी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे उस वक्त पर फारूक अब्दुल्ला, और आज अगर कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई पर बात की जा रही है, फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो फारूक अब्दुल्ला सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी इसी तरीके का मंजर देखने के लिए मिला जब तमाम मीडिया कर्मियों ने और पत्रकारों ने फारूक अब्दुल्ला से द कश्मीरी फाइल्स को लेकर सवाल किए और पूछा कि क्या सच्चाई है 1990 की। और उस वक्त पर फारूक अब्दुल्ला मीडिया पर भड़के और उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और वहां से सवालों से भागते हुए नजर आए फारूक अब्दुल्ला। और इससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो फारूक अब्दुल्ला इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी को सपोर्ट कर रही थी और वहीं पर जिस तरीके से जो बर्बरता कश्मीरी हिंदुओं के साथ 1990 में हुई, आज उस हकीकत से किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, किस तरीके से बचते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आज जनता से बातें छुपी नहीं है। आज लगातार फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या, किस तरीके से, कितने जिम्मेदार हैं फारूक अब्दुल्ला उस कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के, जब किस तरीके से तमाम महिला, कितने ही लोगों को जिंदा मार दिया गया, काट दिया गया, महिला बेटियों, बहन बेटियों का रेप कर दिया गया। और आज अगर द कश्मीरी फाइल्स के जरिए सच्चाई निकलकर देश की जनता के सामने आ रही है तो फारूक अब्दुल्ला किसी भी बात का जवाब देना नहीं चाहते। वहीं कांग्रेस जो है, जो इस पूरी फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रही है, तो फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम तो कश्मीरी जो पंडित थे, जो कश्मीरी हिंदू थे, उनका दर्द समझते हैं। आज भी वो दर्द जो मेरे दिल में है और किस तरीके से लगातार अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे फिल्म हो या फिर तमाम किताबें हो, इसके जरिए भी जो देश की जनता है वो अंधी नहीं है, ना बहरी है। और आज सवाल किए जा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और तमाम उन लोगों से जो कि इस नरसंहार के जिम्मेदार थे। और जिस तरीके से यानी कि फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, और इस फिल्म का जो प्रोजेक्ट है, उस फिल्म को पूरी को बनने में 4 साल का समय लगा है। और उस फिल्म को बनाने से पहले विवेक अग्निहोत्री हो या फिर स्टोरी राइटर हो, उन्होंने किस तरीके से काफी ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं से बात किया है, घटना को ढंग से देखा है, जाना है, कश्मीरी पंडितों का दर्द देखा है, कश्मीरी हिंदुओं की उस छोटी छोटी चीज को नोटिस किया गया है कि कैसा वो मंजर था 1990 में जब अपने ही घर को छोड़ने के लिए किस तरीके से विवश कर दिया गया था कश्मीरी हिंदुओं को। और आज अगर वो दर्द देश की जनता के सामने आ रहा है तो कभी फारूक अब्दुल्ला या फिर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं सच्चाई जाननी है तो कमेटी बनाई जाए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर जो कश्मीरी पलायन हुआ था, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ था, इस पर पूरी जांच बिठाई जानी चाहिए। और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे देश में कहीं पर भी फांसी चढ़ा दीजिए। पर आज जो सच्चाई है वो किसी से भी छुपी नहीं है, क्योंकि आज अगर फारूक अब्दुल्ला इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो कश्मीरी जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ, उनको किस तरीके से उनका घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया, वो इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। कश्मीर में तो गवर्नर रूल लगा हुआ था, जगमोहन उस वक्त पर राज्यपाल थे। आज इन सब चीजों से पर्दा हट चुका है। सिर्फ महज एक दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन दिया और किस तरीके से सारी जो सीआरपीएफ थी उसे दिल्ली बुला लिया गया था। जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर वो जगह जहां पर कश्मीरियों को लगातार टारगेट किलिंग उनके साथ की जा रही थी, और इन सब चीजों पर पर्दा डालकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया। और आज अगर हकीकत देश के सामने आ रही है तो किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो आज भी उनको दर्द देता है और वो जम्मू कश्मीर में वापस यानी कि कश्मीर में वापस ले जाना चाहते हैं कश्मीरी पंडितों को। पर आज जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला आज जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का जो बौखलाना था वो नजर आया और मीडिया के किसी भी बात का जवाब
जवाब फारूक अब्दुल्ला ने नहीं दिया और किस तरीके से वो मीडिया कर्मियों के साथ बर्ताव कर रहे थे, सवाल पूछे जाने पर बौखला रहे थे। आज ये चीजें दर्शाती हैं कि कितने ज्यादा ये खींच खाए हुए लोग बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो कि 1990 में नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, उन कश्मीरी हिंदुओं के जो आज भी ये कहते हैं कि आज हम अपने कश्मीर जाना चाहते हैं, उस घर जाना चाहते हैं जिस घर से हमें जबरन निकाल दिया गया था। हमारे तमाम खेत, हमारे जो बादाम के खेत थे, हमारे जो घर थे, आज हमें नहीं पता है कि वो कहाँ है, क्योंकि 30 साल से हमने वो अपना कश्मीर नहीं देखा, हमने वो अपना घर नहीं देखा। आज तक फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती इस बात का जिक्र तो जरूर करते हैं कि धारा 370 को पाकिस्तान की मदद से हम कश्मीर में वापस लाएंगे। काश पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, चाइना से भी बात करेंगे। और आज अगर देश की जनता के सामने सच्चाई निकलकर सामने आई है कि कैसी भयानक वो रात थी, किस तरीके से मस्जिदों से बताया जा रहा था, लाउड स्पीकर के द्वारा किस तरीके से कहा जा रहा था कि मरो या फिर अपना धर्म चेंज करो, अपनी बेटी और अपनी बहुओं को यहाँ पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, काफिरों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो मंजर जो आज इस फिल्म के द्वारा दिखाया गया है, और यही बड़ा कारण है कि जो जम्मू कश्मीर की सच्चाई थी, जो 1990 की कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई थी, आज अगर देश के सामने ये सच्चाई आ रही है। और इसी सच्चाई को लेकर जहां कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये जो दो समुदायों को आपस में बांटने की बात की जा रही है, ये सच्चाई नहीं दिखाई गई है फिल्म में, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, प्रोपेगेंडे वाली ये फिल्म है। तो वहीं दूसरी तरफ जो आज देश भर की जो जनता है, जो कश्मीरी फाइल्स देख देख कर आ रही है, वो किस तरीके से बयां कर रहे हैं वो कश्मीरी पंडितों का दर्द, जो उन्होंने सच में भी इन सब चीजों को देखा था। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे जो हैं वो कई बार इस फिल्म को लेकर इसी तरीके की बयानबाजी दे चुके हैं। कभी वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा इस फिल्म को बताते हैं, तो इससे पहले आपको ये भी बता दें कि फारूक अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि वो द कश्मीरी फाइल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। और आज फारूक अब्दुल्ला, यानी कि आज फारूक अब्दुल्ला किस तरीके से मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए, ये दर्शाता है कि ये वही सच्चाई है जिसे आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने और काफी ज्यादा जो पुरानी सरकारें रही हैं उन्होंने इस सच्चाई को दबाने का प्रयास किया था, जो कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के द्वारा आज बड़े पर्दे पर उतारी गई है। और इस पूरी फिल्म को बनाने में 4 साल का समय लगा है। जो स्टोरी राइटर हैं और जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी तरफ से भी चीजें देखने के लिए मिली हैं कि किस तरीके से तमाम डायरेक्टरों से बात करने की कोशिश पहले की गई थी, पर अभी तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस सच्चाई को बड़े पर्दे पर उतारे। और आज अगर विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारा है तो बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म जो है वो काफी ज्यादा बड़ा काम कर रही है, क्योंकि देशों विदेश में जो लोग हैं वो एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए और जानने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ था उस रात। उस वक्त पर फारूक अब्दुल्ला जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इन सब चीजों को देखकर भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और सारी जो बातें हैं उसे किस तरीके से जगमोहन यानी कि जो राज्यपाल थे उनके ऊपर डाला जा रहा है। और साथ के साथ ये कहा जा रहा है कि उस वक्त पर तो बीजेपी के सहयोग वाली सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी, पर आज जो जनता है वो भूल ही नहीं है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए भी, मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए भी फारूक अब्दुल्ला ने उस दर्द को नहीं समझा था जो कि कश्मीर में उस वक्त पर हो रहा था। कश्मीरी हिंदुओं के साथ लगातार टारगेटिंग किलिंग हो रही थी और सिर्फ महज एक दिन पहले इस्तीफा देकर आज फारूक अब्दुल्ला ये कहना चाहते हैं कि वो इस ये जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, ये जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, इसमें वो जिम्मेदार नहीं है। पर आज कहीं ना कहीं जो देश की जनता है उसकी जो आंखें हैं वो खुल रही हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर कि आखिरकार किस तरीके की वो चीजें थी, कौन सा और कैसी वो रात थी जिसको लेकर आज भी कोई भी कश्मीरी पंडित अगर बात करता है, और कौन से वो कारण थे जिसको लेकर आज तक वो अपने घर नहीं जा पाए हैं। क्योंकि काफी जो कश्मीरी पंडित हैं किस तरीके से उन्होंने अपने घर परिवार वालों के लोगों को खोया है, किसी ने अपने बेटे को तो किसी ने पिता को, तो पता नहीं कितने ही फैमिली मेंबर्स को ये खोया है। और आज जो दर्द है ये बड़े पर्दे पर झलक रहा है और यही बड़ा कारण है कि द कश्मीरी फाइल जो है वो अब करोड़ों का व्यापार कर रही है। 200 करोड़ का आंकड़ा पहले ही पार हो चुका है और यही बड़ा कारण है कि बॉलीवुड में बैठे हुए कुछ सेक्युलर लोग, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियां हैं जो अभी तक इस फिल्म का विरोध कर रही हैं, क्योंकि फिल्म दर्शाती है कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने, यानी कि अगर देखा जाए तो सारी चीजों की जानकारी होते हुए भी फारूक अब्दुल्ला किस तरीके से आज
भी इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।